गाना तो सुना होगा आपने, चंद सन्यासी मंदिर में, उसके दूसरी लाइन तो हम भी नहीं गा सकते, इतनी खतरनाक लाइन है। अगर उन्होंने सरकार में वालों को गा दी या सुना दी तो समझ लो क्या हाल होगा। हालांकि उनके नंबर बहुत कम है आजकल एक हमारा छोटा नेता आ गया है, आजकल नवरत्नी टेक्निकल। राजनीतिक पार्टियां आखिरकार क्यों होती हैं? राजनीतिक पार्टियां इसीलिए हैं कि अपने कार्यकर्ता, अपने कैडर को ठीक रखें और जो मुख्य धारा के चुनाव उसमें पार्टियों के साथ शामिल हो। मैं बधाई देता हूँ इंडिया टीम को, इंडिया इसी तरह जीतती रहेगी। और जो बॉलर है उसने कमाल किया, विराट कोहली ने भी अच्छा बैट्समैन और अच्छी तरह बैटिंग की। जो दल हमारे साथ हैं पहले से, वो साथ रहेंगे। महेंद्र राजभर जी पहले से हमारे साथ हैं, ये भी साथ रहेंगे। सर, इलेक्शन का कल कैंपेन में जो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी वहाँ पे थे, जो बात आप कहते हैं उन्होंने वो बात कही कि एक बार दलित, ट्राइबल्स, इन सबको अपनी जब पावर के बारे में पता चलेगा तभी देश का विकास हो सकता है। तो इस तरह से जो आप जातीय जनगणना की बात कह रहे हैं, वो अब राहुल गांधी मंच पे भी उस चीज़ को ओपनली कह रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की कि देश के सभी दल धीरे धीरे जाति जनगणना पर बात कर रखे हैं। बोलोगे ठीक है, हाँ, अच्छा ठीक है, हम पढ़ लेंगे इसको। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी और उनके संगठन के सभी पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ताओं का ये कार्यक्रम था जिसमें मैं शामिल होने आया हूँ। मैं महेंद्र राजभर जी को बहुत बधाई देता हूँ, उनके सहयोगी साथियों का धन्यवाद देता हूँ कि राजधानी लखनऊ में उन्होंने अपने कार्यकर्ता और संगठन के लोगों को बैठा करके फैसला लिया है कि आने वाले समय में जाति जनगणना हो, जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, जिन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इनके पर्चे में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों को शामिल करेंगे। शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण क्षेत्र जो आज गरीब से दूर जाता जा रहा है, आज महंगी शिक्षा हो रही है, जो गरीब को पढ़ाई मिल जानी चाहिए, शिक्षा मिल जानी चाहिए, वो भी सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही। और सरकार जानबूझ करके इस तरीके से काम करे जिससे गरीब पढ़ लिख ना पाए और गरीब सपने ना देखे। तो हमें उम्मीद है कि महेंद्र राजभर जी और उनका दल एक बड़ा दल उभर करके रहेगा। समाजवादी पार्टी उनके दल के साथ है, उनको साथ लेकर के चलेगी। राजस्थान इलेक्शंस में के लिए भी तैयारियां शुरू की, बीजेपी का पूरा कैडर वहाँ पे मौजूद है। अभी मध्य प्रदेश में आप लोग भी कैंपेन खत्म करके आए हैं, अभी बाकी जो राज्य समाजवादी पार्टी का, क्योंकि मध्य प्रदेश में संगठन था और मध्य प्रदेश के हमारे नेता लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ें, इसलिए चुनाव हम लोग लड़े। राजस्थान में हमारी पार्टी के उतना मजबूत संगठन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्वयं लड़ रहे हैं वो लड़ सकते हैं, वो लड़ रहे हैं। सर, तो क्या छोटे दलों के साथ ही यहाँ पे गठबंधन होगा कि पुराना गठबंधन ताज़ा करेंगे आप लोग? नहीं, जो दल हमारे साथ हैं पहले से, वो साथ रहेंगे। महेंद्र राजभर जी पहले से हमारे साथ हैं, ये भी साथ रहेंगे। सर, इलेक्शन का कल कैंपेन में जो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी वहाँ पे थे, जो बात आप कहते हैं उन्होंने वो बात कही कि एक बार दलित, ट्राइबल्स, इन सबको अपनी जब पावर के बारे में पता चलेगा तभी देश का विकास हो सकता है। तो इस तरह से जो आप जातीय जनगणना की बात कह रहे हैं, वो अब राहुल गांधी मंच पे भी उस चीज़ को ओपनली कह रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की कि देश के सभी दल धीरे धीरे जाति जनगणना पर बात कर रख रहे हैं और हमें उम्मीद है अब कि आने वाले समय में जाति जनगणना होगी और आबादी के हिसाब से हक सम्मान मिलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया जा, जिसके तहत अधिकार मिलने चाहिए, वो अधिकार मिलेंगे। सर, आपने इटावा की घटना के बारे में भी ट्वीट किया, ट्रेन में कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, लोग वहाँ पे दिक्कत हुई। ये दुखद है कि ऐसी घटना हो रही है, इसकी जांच करे सरकार और किस कारण हो रही, ये कारण क्या है जिसकी वजह से इस तरह फायर हो रही है ट्रेन में अक्सर, और ट्रेन का जोखिम होना, मतलब लोगों का नुकसान होना, ये बड़ा सवाल है सरकार के सामने। तो क्या माना जाए 2024 चुनाव के लिए महेंद्र राजभर जो पार्टी है, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, इनको भी पार्टी को टिकट मिलेगा कहीं से, किसी सदस्य से? क्यों नहीं टिकट मिलेगा? राजनीतिक पार्टियां आखिरकार क्यों होती हैं?
राजनीतिक पार्टियां इसीलिए हैं कि अपने कार्यकर्ता, अपने कैडर को ठीक रखें और जो मुख्य धारा के चुनाव उसमें पार्टियों के साथ शामिल हों। पत्रकार साथियों, फिल इन द बैंक मत करो। सर, आपने कहा था कि नवरात्र में हम कुछ टिकट घोषित करेंगे वीआईपी। मैंने आपसे कहा था उस दिन भी कि हमने मन में घोषित कर दी है और मन में ही बता दिया उनको कि वो मन में रखें। जनता कैसे मन पड़ेगा इंडिया का जो लोग जनता के दुख दर्द में जा रहे हैं, जनता जानती है कि किसको लड़ना है यहाँ से। सर, कल इंडिया ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और न्यूजीलैंड को हराया, फाइनल में इंडिया एंटर कर गई है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ इंडिया टीम को। इंडिया इसी तरह जीतती रहेगी और जो बॉलर है उसने कमाल किया। विराट कोहली ने भी अच्छा बैट्समैन और अच्छी तरह बैटिंग की। मुझे गाना गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में, उसके आगे की लाइन नहीं बताते थे। अगर आगे की लाइन बता दे तो आज ही इलाज हो जाए उनका वहां से। ये गाना कभी सुनना हमारे नौजवान साथियों, वो गाना तो सुना होगा आपने, चल सन्यासी मंदिर में, उसके दूसरी लाइन तो हम भी नहीं गा सकते। इतनी खतरनाक लाइन है। अगर उन्होंने सरकार में वालों को गा दी या सुना दी तो समझ लो क्या हाल होगा। हालांकि उनके नंबर बहुत कम है आजकल एक हमारा छोटा नेता आ गया है, आजकल नवरत्नी टैकल कर लो। इसलिए मुझे खुशी है लखनऊ राजधानी में आप लोग आए हैं। ये तो एक कार्यक्रम किया है आपने और कार्यक्रम करके आपने संगठन की अपनी ताकत दिखा दी है। मैं आपको बधाई देता हूँ और इस संगठन और मजबूत करना, क्योंकि संगठन से ही विधायक बनते हैं, संगठन से ही और चीजों को हम पा सकते हैं। आने वाले समय में आप लोग संगठन बनाओगे, आपके बीच के विधायक भी बनेंगे। अगर और लोग विधायक बना सकते हैं तो समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है। आपके बीच के लोग भी विधायक बनकर के विधानसभा में आपके हक और सम्मान की बात करने का काम करेंगे। मैं आपके महेंद्र राजभर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनके साथ जो पूरी टीम बैठी है उनको बहुत बहुत बधाई, और जो दूर दूर से चल करके आए हमारे कार्यकर्ता नेता इस पार्टी के, उनका भी स्वागत करता हूँ। क्योंकि राजधानी में आना और अपनी ताकत का एहसास दिलाना बहुत बड़ी बात है। शुरुआत ऐसे ही होती है, आप कभी घबराइए नहीं। जो दल आज बड़े दिखाई दे रहे हैं, कभी बीजेपी के 2-3 एमएलए रहे होंगे और आज देखो बीजेपी कितनी बड़ी पार्टी हो गई। हम लोग भी कभी छोटी पार्टी थे, आज कितनी बड़ी पार्टी हो गई। और जो बड़ी पार्टी थी उसके बताओ 2 विधायक, जो बहुत बड़ी पार्टी थी एक जिसका चुनाव चिन्ह भी बहुत बड़ा है, उसके विधायक एक। तो ये समझ लीजिए जनता कब बदल दे, क्या बदल दे, कोई पता नहीं। इसलिए आप काम करते रहना, संघर्ष करते रहना, और रास्ता साफ है राजनीति का। समाजवादियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज भी जो काम उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं वो समाजवादियों के देन हैं। समाजवादी लोग ही दुख दर्द को गांव में समझते हैं, और जब आप जैसा दल जो बिल्कुल जमीनी दल है, जमीन के लोगों का दल है, वो लोग साथ आ जाएंगे तो हम लोग और लड़ाई में कामयाब हो जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस अच्छे कार्यक्रम के लिए। आप सबको धन्यवाद जो दूर दूर से चल करके आए हैं लखनऊ राजधानी में। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।